अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर, जैसे इंजीनियर अब्दुल हादी और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग स्किल। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कॉमन इश्यूज़ इन फ्रेश कंक्रीट, यानी जब हम फ्रेश कंक्रीट करते हैं कुछ इश्यूज़ में फेस करने आते हैं। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सेग्रीगेशन, हनीकॉम्बिंग, प्लास्टिक सिंकरेज क्रैक्स, ठीक है, जो हमारे पास क्रैक्स आते हैं, प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक्स, सेटिंग टाइम डिले, रैपिड स्टिफनेस फ्लश सेट, कोल्ड जॉइंट, ओवर वाइब्रेशन। ये आज के टॉपिक में हम बेसिस करेंगे। इसके काजेज़ क्या है, इसको हम प्रिवेंट कैसे करें और क्वालिटी कंट्रोल मेजर किस तरह है। स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेग्रीगेशन। एक बहुत ही ईजी वर्ड में आप लोगों को समझाऊंगा, एक ही डिफिनीशन से और काजेज़ आपको पता लग जाएगा कि किस वजह से आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन किस वजह से आती है, डिफिनीशन हम देख लेते हैं। सेपरेशन ऑफ कोर्सर एग्रीगेट सीमेंट पेस्ट एंड वाटर, यानी कंक्रीट से सेपरेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट सीमेंट पेस्ट एंड वाटर। सेग्रीगेशन में क्या होता है, कंक्रीट्स में जितनी भी मटेरियल यूज़ होता है वो एक दूसरे से सेपरेट होता है, यानी कोर्स एग्रीगेट अलग हो जाता है, सीमेंट पेस्ट अलग हो जाता है और वाटर इससे बाहर निकल आ जाता है। काजेज इसके क्या है, एक्सेसिव वाटर इन दी मिक्स, यानी जब आपका कंक्रीट मिक्स होता है ना, उसमें अगर वाटर की रेशो ज़्यादा कर ली आप, पुअर मिक्सिंग और ओवर वाइब्रेशन, जब आपकी मिक्सिंग सही नहीं हो, या आप ओवर वाइब्रेशन यानी वाइब्रेटर आप ओवर ज़्यादा यूज़ कर लेते हो, उस वजह से भी हो सकता है। ड्रॉपिंग कंक्रीट फ्रॉम अ हाइट, अब आप कंक्रीट बहुत ज़्यादा, यानी अगर स्पेसिफिकेशन 1 मीटर या 1.5 मीटर है ना तो अगर आप इससे ज़्यादा कर लो तो हो सकता है पॉसिबल है कि आपकी सेग्रीगेशन आ जाए। प्रिवेंशन इसके क्या है, यानी इससे हम किस तरह बच सके हैं। यूज़ प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशो, एक प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशो यूज़ करें। कंट्रोल वाइब्रेशन एंड कन्वेक्शन, यानी वाइब्रेटर को हम कंट्रोल करें, जो प्रॉपर इसकी टाइमिंग है 3 to 5 सेकेंड, हम उसी के मुताबिक यूज़ करें, उतना ही यूज़ करें, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें। यूज़ वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, जो एग्रीगेट होता है वो वेल ग्रेड होना चाहिए आपका। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लीडिंग। ब्लीडिंग किससे कहते हैं, वाटर राइजिंग टू द सरफेस आफ्टर प्लेसमेंट। ब्लीडिंग किसे कहते हैं, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। सेग्रीगेशन जब हो जाती है ना तो उससे जो आपका लिक्विड फॉर्म निकल आ जाता है, कि यानी वाटर की इशू और जो सीमेंट होती है वो उससे बाहर निकल आ जाता है, उसको ब्लीडिंग कहा जाता है। ठीक है, ये पिक्चर में आप चेक कर सकते हैं। वाटर राइजिंग टू द सरफेस आफ्टर प्लेसमेंट, यानी जब हम कंक्रीट को प्लेस कर लेते हैं, कंक्रीटिंग कर लेते हैं, उससे जो उसकी ब्लीडिंग होती है, लिक्विड फॉर्म होता है, वो इससे क्या हो जाता है, निकल जाता है। काजेज क्या हो सकती है इसकी, किस वजह से ये आ सकती है। एक्सेसिव वाटर कंटेंट, अगर आपका वाटर कंटेंट ज़्यादा हो। पुअरली ग्रेडेड फाइन एग्रीगेट, अगर आपका फाइन एग्रीगेट है वो वेरी पुअर हो, यानी उसकी क्वालिटी बहुत बेकार हो। डिले फिनिशिंग और इम्प्रॉपर कंपैक्शन, आप इसमें अगर डिले फिनिशिंग में आ जाए, यानी जिस तरह आप कंक्रीट कर लेते हो उसकी फिनिशिंग कर लेते हो ना, अगर उसमें डिले आ जाए तो उसकी भी पॉसिबल है कि आपके जो ब्लीडिंग पॉसिबल है कि हो जाए। प्रिवेंट हम इसके किस तरह हो सके, यूज़ लोअर वाटर सीमेंट रेशो, प्रॉपरली मिक्स एंड फिनिश द कंक्रीट, एक प्रॉपर तरीके से एक स्पेसिफिकेशन जो हमें बता दी उसके मुताबिक हम वाटर की रेशियो यूज़ करें। प्रॉपर मिक्स एंड फिनिश दी कंक्रीट, ठीक है, प्रॉपर हम इसको मिक्सिंग करें और इसकी जो सरफेस है फिनिशिंग है वो प्रॉपर तरीके से कर रहे। यूज़ एयर एंटरिंग एडमिक्सचर इफ नीडेड, अगर आपकी सीमेंट वाटर रेशियो ज़्यादा हो जाए ना तो पॉसिबल है कि आप उसकी जगह एडमिक्सचर भी यूज़ कर सकते हो, एयर एंटरिंग की, ताकि इसके अंदर वाइड्स ना आ जाए। नेक्स्ट हम करते हैं हनीकॉम्बिंग। वाइड और गैप्स इन हार्डनेस कंक्रीट ड्यू टू इम्प्रॉपर कंपैक्शन, अब ये चेक कर सकते आपकी, जब आप फॉर्मर खोल लेते हो ना तब आपको पता लग जाता है हनीकॉम्बिंग का। अब काजेस क्या है इसका, इनसफिशिएंट वाइब्रेशन और कंपैक्शन। अब ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन में क्या था, वहाँ आपने वाइब्रेशन ज़्यादा यूज़ कर किया था। हनीकॉम्बिंग किस वजह से आई, हो सकता है कि आपका जो वाइब्रेटर वो आप प्रॉपर यूज़ ना करो, वहाँ हमने ज़्यादा यूज़ करना था, सेग्रीगेशन आ गई और ब्लीडिंग हो गई उससे। अब हनीकॉम्बिंग में क्या होता है कि हम अगर इसके प्रॉपर यूज़ ना करें, एक टाइमली मुताबिक यूज़ ना करें, एक जगह के पे यूज़ करें, फिर दूसरी जगह हम बेगैप छोड़ दें, फिर थर्ड प्लेस जगह पे चले जाते हैं, यानी एक इम्प्रॉपर तरीके से हम इसको वाइब्रेटर की यूज़ वो कर लें तो पॉसिबल है कि हनीकॉम्बिंग हो जाए। पुअर एग्रीगेट ग्रेडिंग, कि यानी जब आप कंक्रीट एग्रीगेट होता है ना कंक्रीटिंग के दौरान, तो हो सकता है कि आपका जो एग्रीगेट है वो ग्रेड सही तरह नहीं हो रहा, ग्रेडेशन उसकी सही तरह नहीं हो सकी। फॉर्म वर्क लीकेज, ठीक है, आपकी फॉर्म वर्क की भी हो सकता है, अगर पुअर आपका फॉर्म वर्क है तो उससे लीकेज हो जाती है, आपकी जो लिक्विड है वो निकल जाती है ऐसी। प्रिवेंटेशन इसका क्या है, इंश्योर प्रॉपर वाइब्रेशन एंड कंपैक्शन, यूज़ वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, कि क्या हो, एक प्रॉपर वाइब्रेशन, एक जो टाइम है वाइब्रेटर का कितना है 3 to 5 सेकेंड और 90 एंगल में।
वेल ग्रेडेड आपका एग्रीगेट होना चाहिए, सील फॉर्मर प्रॉपरली, फॉर्मर आपका प्रॉपर सील होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिक से श्रिंकेज क्रैक्स। ये क्रैक्स बहुत ही ज़्यादा आता है जब भी आप कंक्रीट करते हैं, ये क्रैक्स ज़रूर आता है। ये आपको अगर बहुत भी एडमिक्सचर क्यूरिंग कंपाउंड यूज़ करना, फिर भी थोड़ी बहुत आपके आते हैं। किस वजह से आते हैं? क्रैक्स अपीयरिंग ऑन द सरफेस ड्यू टू रैपिड इवेपोरेशन ऑफ द वाटर। ये क्या होता है? ये क्रैक्स असल में होते हैं टेम्परेचर, हॉट वेदर कंडीशन जब होती है ना, टेम्परेचर ज़्यादा, इस वजह से भी आ सकती है। आपकी अगर डिज़ाइन मिक्स भी पुअर होना, तो उसकी वजह से भी आ सकती है। यहाँ काजेज़ हम देखते हैं, हॉट एंड ड्राई वेदर कंडीशन। अगर आपको वेदर कंडीशन हॉट हो कि ज़्यादा गर्मी हो, हाई विंड स्पीड्स, अगर स्पीड से हवा चल रही हो, यानी तेज़ी हवा चल रही हो, तो पॉसिबल है कि उससे भी आपकी जो क्रैक्स है, श्रिंकेज कहें कि वो आ जाए। पुअर क्यूरिंग प्रैक्टिस, अगर आपकी क्यूरिंग ना हो जाए ना पूरे ऊपर, तो वो उससे भी पॉसिबल है कि आपके क्रैक्स आ जाए। प्रिवेंशन इसका क्या है? यूज़ विंड बैरियर एंड वाटर फॉगिंग। आपने क्या करना है? विंड बैरियर होते हैं, इसकी हवा से बचने के लिए साइडों पे लगते हैं, उससे वो अगर आप प्रॉपर यूज़ करें। स्टार्ट क्यूरिंग इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग, यूज़ श्रिंकेज रिड्यूसिंग एडमिक्सचर। अब इसमें ये है ना कि आप प्रॉपर तरीके से, जैसे ही आपको इनिशियल सेटिंग टाइम यानी 30 टू 40 मिनट हो जाते हैं ना कंक्रीट की, तब आप ये नहीं, इनिशियल सेटिंग टाइम आपका जैसे ही हो जाए, आपने क्या करना है? क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी है। क्या इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? 30 टू 40 मिनट्स के, यहाँ से आपका इनिशियल सेटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। यूज़ श्रिंकेज रिड्यूसिंग मिक्सचर, कि ये एडमिक्सचर है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एडमिक्सचर इसलिए नहीं यूज़ करते अक्सर प्रोजेक्टों पे क्योंकि ये कॉस्टली हो जाता है, तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट में चली जाती है। प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक्स, क्रैक्स फॉर्मिंग अवर reinforcement bar due to differential settlement। Plastic settlement cracks, cracks forming our reinforcement bar due to the differential settlement। कि ये आपकी, जब आपकी आरसीसी कोई स्ट्रक्चर होता है ना, इसके ऊपर आते हैं, इसकी जो मेन वजह है वो ये है, हो सकता है कि आपने जो क्लियर कवर है ना, जो कंक्रीट के लिए कवर दिया जाता है किसी भी स्ट्रक्चर को, अगर वो भी प्रॉपर तरीके से ना हो जाए ना, तो वो भी उसकी वजह से भी आपकी प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक्स आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे काजेज़ क्या है? पुअर कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, जब आपका जो मिक्स डिज़ाइन है वो पुअर हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द एग्रीगेट, लैक ऑफ डी वाइब्रेशन। ठीक है, अगर आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए या सेटलमेंट ऑफ द एग्रीगेट, जब आपकी एग्रीगेट एक जगह बैठ जाती है, उस वजह से भी पॉसिबल है कि ये हो जाए। लेक ऑफ री वाइब्रेशन, कि अगर आपकी वाइब्रेशन प्रॉपर तरीके से या कम यूज़ हो जाए, ठीक है, उससे भी आपकी ये पॉसिबल है कि आ जाए। प्रिवेंशन क्या है इसका? यूज़ वेल ग्रेडेड एग्रीगेट एंड प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशो, इंश्योर एडुकेट कंपैक्शन। ठीक है, इसमें यह है कि आप वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज़ करो, प्रॉपर वाटर सीमेंट यूज़ करो, प्रॉपर इसका मिक्स डिज़ाइन हो, ताकि, और इंश्योर एडुकेट कंपैक्शन का मतलब है कि आप वाइब्रेशन को एक टाइमली के मुताबिक यूज़ करो, तो पॉसिबल है कि आप इससे बच सकें। अप्लाई सरफेस फिनिशिंग एंड प्रॉपर क्यूरिंग टेक्निक, सरफेस जो उसके प्रॉपर फिनिशिंग का तरीका है, उसी तरीके से आप इसको प्रॉपर सी फिनिशिंग सरफेस क्लियर कर दो और प्रॉपर क्यूरिंग टेक्निक से इस पर क्यूरिंग कर लो। नेक्स्ट है हमारे पास सेटिंग टाइम डिले। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जब हम कंक्रीट होते हैं तो उसकी जो सेटिंग टाइम होती है, इनिशियल सेटिंग टाइम, वो टाइम लेती है। अगर एग्जांपल हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड के मुताबिक 30 टू 40 मिनट है ना, तो ये हो सकता है कि 2 आवर्स तक भी चली जाती है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी चली जाए। अब एक दफ़ा हम कॉलम कर रहे थे, कॉलम की कंक्रीटिंग कर रहे थे, उससे जब हमारा एलएलटी था, उससे कंक्रीट के अंदर एडमिक्सचर ज़्यादा हो गया। अब एडमिक्सचर जब उससे ज़्यादा हो गया ना, तो वो कॉलम तकरीबन 2 दिनों तक उसकी सेटलमेंट नहीं हो रही थी। उसकी जो कंक्रीटी थी ना, वो उसका इनिशियल टाइम ही स्टार्ट नहीं हो रहा था। फॉर्म वर्क हमने खोला भी नहीं था, लेकिन हमने वो चेक किया था, जब साइट इंजीनियर ने चेक किया था साइट पे, तो वो उसकी सेटलमेंट इनिशियल सेटल टाइम भी थी, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर 2 दिनों के बाद जाके उसकी जो सेटल टाइम है वो स्टार्ट हो गई थी। वजह क्या थी कि जो एलटी था उससे एडमिक्सचर ज़्यादा हो गया था, उसकी वजह से भी ये पॉसिबल है कि वो हो सके। कोल्ड वेदर कंडीशन, यूज़ ऑफ रिटार्डिंग एडमिक्सचर, हाई वाटर सीमेंट रेशो। कोल्ड वेदर, इसकी क्या वजह हो सकती है? कोल्ड वेदर कंडीशन, अगर सख्त सर्दी वेदर में अगर हो, पॉसिबल है कि ये आपकी सेटल टाइम जो होती है ना वो ले लेती है। और इसके अलावा है हमारे पास यूज़ रिटार्डेड एडमिक्सचर, कि ये एडमिक्सचर है अक्सर कंक्रीट में यूज़ होता है, आपकी इनिशियल आउटफिट है और सेटिंग टाइम के लिए यूज़ होते हैं, ताकि इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो जल्दी से इसकी स्टार्ट हो जाए। हाई वाटर सीमेंट रेशो, या अगर आपका वाटर सीमेंट रेशो इसके अंदर ज़्यादा हो जाए, तो उसमें भी आपका सेटिंग टाइम डिले में आ सकता है। ठीक है, प्रिवेंशन इसका क्या है? यूज़ वार्म वाटर फॉर मिक्सिंग इन कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर के अंदर आपने क्या करना है? ज़्यादा यानी
ठंडा पानी यूज़ नहीं करना, कोल्ड वाटर आपने यूज़ नहीं करना। एडजस्ट एडमिक्सचर एज़ पर साइट कंडीशन, साइट कंडीशन के मुताबिक आपने क्या करना है, एडमिक्सचर को एडजस्ट करना है। अगर ज़रूरत हो तो आपका साइट भी एलटी जो होता है वो कर सकता है, यूज़ कर सकते हैं एडमिक्सचर। अवॉइड एक्सेस वाटर इन दी मिक्सर, मिक्सिंग के दौरान आपने क्या करना है, वाटर की कंटेंट को चेक करना है, ठीक, कि वो ज़्यादा कोल्ड ना हो, ज़्यादा केमिकल ना हो उसमें, ठीक है। तो ये आपने चेक करनी है जब आप कंक्रीट मिक्स के दौरान आपने वाटर यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारे पास रैपिड स्टिफनिंग फ्लश सेट। कंक्रीट स्टिफनेस वेरी क्विकली बिफोर प्लेसमेंट। इसका मतलब है ना कि आपकी जो कंक्रीट है ना वो स्टिफनेस यानी आपकी जो कंक्रीट है वो हार्ड हो जाती है बिफोर प्लेसमेंट से। काजिज़ क्या होता है इसका, इनकरेक्ट मिक्सिंग और हॉट वेदर कंडीशन, कि यानी आपका अगर मिक्सिंग सही ना हो और आपका जो हॉट वेदर कंडीशन है वो ज़्यादा गर्म हो, वेदर कंडीशन आपका पो हो, तो उसकी वजह से वो पॉसिबल है कि ये हो जाए। सीमेंट कोमेंटेशन विद मॉइस्चर, ठीक है। अगर सीमेंट के अंदर आपने क्या करना है, मॉइस्चर ज़्यादा हो तो पॉसिबल है कि ये आपका रैपिड स्टिफनिंग यानी फ्लश सेट हो जाए। यूज़ ऑफ ओल्ड और एक्सपायर्ड सीमेंट, ठीक है। पॉसिबल है कि आपका जो सीमेंट है वो ओल्ड हो या एक्सपायर हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। प्रिवेंशन क्या है, रीयूज़ फ्रेश एंड प्रॉपर्ली स्टोर्ड सीमेंट, आपने एक फ्रेश और प्रॉपर्ली स्टोर्ड सीमेंट यूज़ करना है। मेंटेन प्रॉपर मिक्सिंग टाइम, एक प्रॉपर मेंटेन के साथ आपने क्या करना है, मिक्सिंग टाइम देनी है इसको, यानी आपने जो ग्रेडिंग करनी है बेसिंग प्लांट पे उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है। यूज़ रिटार्डर इन दी हॉट वेदर, ये एडमिक्सचर है रिटार्डर जो अक्सर हॉट वेदर कंडीशन में यूज़ होता। कोल्ड जॉइंट्स, वीक बॉन्डिंग बिटवीन टू सक्सेसिव कंक्रीट लेयर ड्यू टू टाइम गैप इन दी प्यूरिंग। कोल्ड जॉइंट किस वजह से आ सकते हैं, ये पिक्चर में देख सकते हैं आपको। ये इस वजह से आ सकते हैं कि अगर इन केस आपका प्लांट ख़राब हो गया, आपने कंक्रीट की बेचिंग करनी है, आपने आधी कंक्रीट कर दी और दूसरी के लिए प्लांट में इशू आ गया या आपके टीएम में इशू आ गया रास्ते में, तो पॉसिबल है कि क्या हो जाए, आपका टाइम ले ले, कंक्रीटिंग के दौरान आपके टाइम ले ले। तो वो टाइमिंग के दौरान अगर आपने दोबारा आके कंक्रीट उसी जगह पे करनी है तो उसकी वजह से आपका कोल्ड जॉइंट प्रोड्यूस हो सकता है। डिले इन प्लेसिंग द नेक्स्ट बैच ऑफ द कंक्रीट, कि यानी आपके बैच में एक बैच आपने कर लिया, कंक्रीट आ गई, अब दूसरी में आपकी बैचिंग प्लांट ख़राब हो गई या आपका ट्रक टीएम जो होता है ट्रांसफर मिक्सर वो ख़राब हो गया, उसने टाइम दे लिया, तो उसकी वजह से भी अगर आपने वो कंक्रीटिंग करनी है तो उसकी वजह से भी ये पॉसिबल है कि कोल्ड जॉइंट आ जाए। पुअर बॉन्डिंग बिटवीन फ्रेश एंड ऑलरेडी हार्डिंग कंक्रीट, अगर उस अब एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं ना कि आपने एक दफ़ा कंक्रीटिंग कर ली, अब टीएम ख़राब हो गया, उसने टाइम ले लिया, 90 मिनट से ऊपर चला गया, पॉसिबल तो जो स्पेसिफिकेशन है वो तो ये है कि टाइम ना कि मिनट के अंदर आप नहीं करना है, लेकिन कंक्रीट ज़ाया कोई भी नहीं करता, बहुत ही कम किया जाता है। सऊदी अरब में भी ये चीज़ है और बाकी भी जो आपकी पाकिस्तान एशियंस कंट्रीज़ में भी है ना, उसमें भी यही चीज़ है कि कंक्रीट बहुत कम ही ज़ाया किया जाता है, कि एक्सपायर हो गए तो उसको ज़ायद सऊदी अरब में कुछ प्रोजेक्टों पे है, लेकिन कंट्रैक्टर जो होता है उसकी कोशिश होती है कि कंक्रीट हो जाने थी, उसको ज़ाया ना किया जाए। पुअर बॉन्डिंग बिटवीन फ्रेश एंड ऑलरेडी हार्डिंग कंक्रीट, अगर इन केस आपने ऑलरेडी एक जगह पे कंक्रीट की और वो दूसरी कंक्रीट उसी जगह पे करना चाहते तो हो सकता है उसमें टाइम लग जाए, या इन केस आपने जॉइंट लेके आना है तो पॉसिबल है एक ऑलरेडी हार्ड हो चुकी है तो दूसरी अगर फ्रेश करोगे ना उसके ऊपर तो पॉसिबल है कि इसके अंदर कोल्ड जॉइंट आ जाए। दूसरी चीज़ ये ना कि अगर इन केस आपने एक हाफ रिटर्निंग बॉल किया है या स्लैब किया है और हाफ तक की है कंक्रीट, अगले दिन आपने क्या करना है, उसको मज़ीद कंक्रीटिंग करनी है, इसके बीच में आपका आता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। लेकिन अगर इन केस आप इस सिचुएशन में कंक्रीटिंग करोगे उसी के साथ आपने कंटिन्यू करना है तो आपने ज़रूर एडमिक्सचर यूज़ करना है, और एडमिक्सचर जो यूज़ होता है वो SBR होता है, स्टायरन बोटाडीन रबड़ एडमिक्सचर है, वो आपने बीच में यूज़ करना है ज़रूर, ताकि उन दोनों जॉइंट्स के बीच में एक प्रॉपर बॉन्ड बन जाए। इम्प्रॉपर वाइब्रेशन, अगर आप प्रॉपर वाइब्रेशन यूज़ करो तो पॉसिबल है कि कोल्ड जॉइंट में आ जाए, प्रॉपर मतलब यूज़ ना करो। प्रिवेंशन क्या है इसका, इंश्योर कंटिन्यूअस प्योरिंग विदाउट डिले, यानी आपने कंक्रीटिंग करनी है, डिले इसमें नहीं करनी चाहिए। अप्लाई बॉन्डिंग एजेंट इफ़ डिले आर अनअवॉइडेबल, अगर इनकेस डिले हो, आपको पता लग गया कि डिले होना है तो आपने क्या करना है, बॉन्डिंग एजेंट है, ये SBR भी हो सकता है और बाकी भी एडमिक्सचर बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सी एडमिक्सचर हैं। प्रॉपर्ली वाइब्रेट एंड कंसोलिडेट द जॉइंट एरिया, प्रॉपर्ली आपने जो जॉइंट एरिया के एरिया पार्ट है ना वो आपने प्रॉपर्ली क्या करना है, वाइब्रेट करना है, यानी उसमें प्रॉपर एक वाइब्रेशन यूज़ करनी है। तो ये थी आज की वीडियो। इस टॉपिक किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।